हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज 12वां अध्याय का ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर अध्याय है। ये 12वां अध्याय सिर्फ और सिर्फ भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। भक्ति के अलग अलग स्तर क्या हैं, डिटेल में हम लोग जानेंगे। हरे कृष्णा। छोटा सा प्रार्थनाओं के साथ में जल्दी आरंभ करेंगे अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलतान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। तो हम लोग माता जी प्रभु जी लोग, जिसको मैं अगर कोहोस्ट नहीं बनाया, थोड़ा हाथ उठाना, वो लोगों को मैं कोहोस्ट डेफिनेटली बना दूंगा। जिसको भी पढ़ना है, हमारे कोहोस्ट है स्मृति माता जी है, दीप्ति माता जी, कई लोग हैं। तो उनको आप जस्ट चैट में बोलना है कि मैं प्रभु माता जी प्रभु जी मैं पढ़ना चाह रही हूँ। वो लोग आपको अनम्यूट का विकल्प देंगे। तो जो भी कोहोस्ट है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट आपको क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये अध्याय ध्यान पूर्वक सुनना है। और ब्यूटीफुल अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। ठीक है, तो हम लोग कल क्या डिस्कस करे थे, तो भगवान क्या करे। हाँ, कोई बता सकते हैं कल क्या डिस्कस करे, कल क्या। अच्छा ठीक है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हम्म। कल क्या सीखे हम, जल्दी 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 अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल निर्वेशवादी और सगुणवादी भक्तों के बारे में सीखे। हाँ, तो कौन सा भगवान इजी है बोल रहे हैं, कौन सा आसान है बोल रहे हैं। माता जी तो बोल दिए निर्विशेषवादी सगुणवादी। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है भगवान बताए हमको। सगुणवादी को सही तो बताए, ये क्योंकि वो सगुण इजीली सगुण बोले तो हमारे को पकड़ते नहीं हैं। मालूम माता जी, तो ये गुण सगुण क्या होता है। मैंने कृष्ण भक्ति में लगे रहना, उनका जाप करना, उनका कीर्तन करना, उनका कीर्तन सुनना, भक्तों के संग रहना। और ये निर्वेशवादी है जो भक्ति योग वगैरह करके और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जंगल में जाके अपना योग सिद्ध करते हैं, और तब वो भगवान को लास्ट में हार कर वो फिर भगवान को ही प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते और हैं, ठीक है। सगुणवादी है तो सगुणवादी तो इन्हें आप मेन मेन डिफरेंस नहीं बता रहे हैं। मेन डिफरेंस क्या है, भगवान के साकार रूप की जो कल्प को पूजा करता है, वो जो है सो हाँ, हाँ, श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान निराकार है, भगवान हर जगह है। हाँ, वो भगवान बोले क्लेशोधिका तरस्तेषाम अव्यक्ता। वहां पे जो श्लोका बोला गया कि मेरा जो निराकार रूप है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्योति हूँ, ऐसा जाएंगे तो बहुत कठिन है।
उन्हें उनका भी उद्धार होता। ये जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं, हाँ, लेकिन वो जाके, इतना कठिन रास्ता है, लेकिन मंजिल क्या है? हाँ, जो मिलने का रिजल्ट क्या है, फाइनल गोल क्या है? छोटा सा ब्रह्म मिलता, भगवान का प्रकाश मिलता, बस प्रकाश में खो जाते। लेकिन हाँ, भक्त जो रास्ते पे चलता, वो बहुत आसान है, आचार्य बताए। बस भगवान को सेवा करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, इतना सा तो करना है। जब भक्त ये आसान रास्ते से जब चलता है, तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा क्या है? डायरेक्ट गोलोक में एंट्री मिल गई, डायरेक्ट वैकुंठ में एंट्री मिल गई। अब भगवान की लीलाओं के साथ में, हाँ, जो हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, वहां भगवान की लीलाएं डेली देख सकते हैं। हमारे हाथों से हम सेवा करके भगवान को पुष्प, भगवान को जो भी करके हम भगवान को दे सकते हैं, वो लोग हमको मिलता है। आसान, हाँ, आसान। भक्ति आसान है, ये हमको भगवान स्वयं बताए हैं। तो आज हम अभी हम लोग क्या आरंभ करेंगे माता जी? प्रभु कहाँ तक गए? 6 अध्याय हो, 6वां श्लोका हो गया नहीं? कौन सा? प्रभु जी 8 नंबर श्लोक से शुरू करना है। हरि बोल। 8 नंबर से 8 नंबर से डायरेक्टली हरि हरि। तो 8 नंबर से श्लोका, ये ये अध्याय का दूसरा पाठ है। 8 से लेके 12 तक ये अध्याय से दूसरा पाठ है। मैं 13 से लेके 20वां श्लोका, कोई हमारे लीडर रहेंगे, वो लोगों को मैं जिम्मेदारी दे दूंगा, तो वो लोग अच्छा सा डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग 8 से लेके 12 में हम लोग जाएंगे। तो 8 से लेके 12 कितना अच्छा है, देखिए माता जी प्रभु जी भगवान क्या बताते हैं। भक्ति के स्तर बताते हैं। बेटा, जैसा हमारा छोटा बेटा रहता है, बेटा तू ये कर ले, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं 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 कर लेना बेटा, नहीं तू ये कर ले, नहीं ये नहीं करेगा ना, तू ये कर ले बेटा, फिर नहीं, अरे ये भी नहीं करेगा, ठीक है बेटा ये कर ले। तो भगवान, जैसा हम हमारे बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, वैसा ठाकुर, जो हमारा ठाकुर, हमारा परम पिता है, हमसे रिक्वेस्ट करता है कि बेटा, हाँ ये कर पहले, तो ये नहीं करा ना, ये कर। अब वो क्या है? हाँ, स्मरणात्मिका भक्ति क्या है, मननात्मिका भक्ति क्या है, हाँ हाँ, अभ्यास भक्ति क्या है, वो एक स्टेप वाइज भगवान बताते हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक आज भक्ति के बारे में, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। मयि एव मनद्धस्वा मयि बुद्धिम निवेशया, निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान क्या बोल रहे हैं? यस, मयि एव मन अधस्वा, प्लीज फिक्स यूर माइंड अपॉन मी। सिर्फ और सिर्फ भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझ भगवान में अपने चित्त को पहला काम कर, स्थिर कर। पहला कंडीशन क्या कर दिए? तेरे चित्त को पूरी तरह से मेरे पे, अरे मन से जुड़ जा, इमोशन से जुड़ जा, भावनाओं से जुड़ जा। किससे? मेरे से। नहीं होता प्रभु जी मेरे से भावनाओं से जुड़ना। तो भगवान सेकंड बोले हैं, क्या बोले हैं? मई बुद्धिम निवेशया, तेरी जो बुद्धि है, वो बुद्धि के माध्यम से जुड़ जा। ठीक है ना? अब ये पहला भक्ति का स्तर क्या होता है, लिख लीजिए जो लोग नोट्स बना रहे हैं। स्मरणात्मिका भक्ति। जब हम हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस रहते हैं, हम कभी कभी रोते हैं, अपनों के लिए कभी कभी आंसू बहाते हैं, अपने अगर कुछ अच्छी बात, अच्छा उनके साथ हुआ तो हमको बहुत आनंद होता है। स्वतः ही इतना खुश रहते हैं क्योंकि हमारा अपना बहुत खुश है। और ये क्यों? हमारा कुछ उससे संबंध दिल से बना लिए। देन वो दिल से बनाना इज नथिंग बट, वो जो फीलिंग्स, वो जो इमोशंस है, उसको बोलते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। ठीक है ना? वो हाईएस्ट लेवल है इसका, भगवान से जुड़ने का बहुत अच्छा लेवल है। अब बुद्धि, अब थोड़े लोग इंटेलिजेंस, हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, मेरे को सब ज्ञान है। तो भगवान को थोड़े लोग क्या करते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ नहीं जुड़ के पहले क्या करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। हाँ, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ के अच्छा कृष्ण ग्रेट है क्या, अच्छा मैं लेवल 1 करा, लेवल 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण कितने महान है ये समझने के लिए अलग अलग टीचरों के माध्यम से मैं ये ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, देन मैं भगवान से कनेक्ट हो रहा हूँ। ये कनेक्शन मननात्मिका भक्ति है।
ये भक्ति का दूसरा स्तर है। बुद्धि से जुड़ो, भगवान बोल रहे हैं। पहले बोले दिल से, यस, फीलिंग्स, इमोशंस, रो रो के भगवान को जुड़ जाओ बेटा। नहीं होता ना तुम्हारे से। बुद्धि से, बुद्धि से जुड़ो, ये हो गया दूसरा स्तर। अब तीसरे लाइन में भगवान क्या बोले? एक तो मई एवं मन अधस्वा, पहला, यस, मन से। फिर बुद्धि से, मई बुद्धिम निवेशया, इन्वेस्टमेंट करना है तुम्हारे को कहीं ना कहीं। LIC पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी जा रही ना, निवेशा, निवेशया, कहाँ पे करो? यहाँ पे। बुद्धि को पहले मेरे पास में निवेश करो, फिर बाद में। फिर और एक बात बोल रहे, निवा शिष्यसी मय्येवा, अगर तुम ये करे तो तुम मेरे बन जाते बेटा। अतः ऊर्ध्वम न संशय, संशय नहीं है इसमें, डाउट मत करो। जैसे ही तुम मेरे से कनेक्ट हो जाते ना, तो तुम मेरे पास में, मैं पकड़ के रखता हूं, तुमको जाने नहीं दूंगा, डाउट मत करो। कितना अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं। देखो, दो माध्यम से माता जी प्रभु भक्ति दो तरह से कर सकते हैं। एक स्मरणात्मिका भक्ति, एक मननात्मिका भक्ति। स्मरणात्मिका भक्ति में क्या हो गया, फिर बोल रहा हूं। तो ये इसके लिए प्रभु मैं 10th भी पढ़ा नहीं प्रभु, मैं बीच में ही फेल हो गया, मैं इंटर भी नहीं, डिग्री भी नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं प्रभु। लेकिन वो भी स्मरणात्मिका भक्ति कर सकता है, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस है, उसको मालूम है ये मेरा ठाकुर है, उससे जुड़ जा सकता है। आज ठाकुर को प्रसाद नहीं खिलाए, हाँ अरे भू, ठाकुर को प्रसाद नहीं खिलाए, मैं भूखा जैसा रहूंगा, ठाकुर भी भूखे रहेंगे। यस, दिस इज व्हाट एनी फीलिंग, एनी फीलिंग। आज अरे राखी, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं समझती थी मेरा तो भाई है, मेरा ठाकुर है, चलो पहले मैं राखी मेरे ठाकुर को बनूं। ये हर चीज क्या कर सकता है वो, ठाकुर से फीलिंग के साथ में जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। अब कोई लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को डेप्थ में पढ़ते हैं ना, पढ़ पढ़ के क्या जानते हैं, फाइनल कंक्लूजन वो है मननात्मिका भक्ति। मैं फिर बार बार में बीच बीच में पूछते जाऊंगा, आप लोग बोलना, तात्पर्य पढ़ो। अब पढ़ो, अब थोड़ा हरे आसान कृष्णा लगता है, प्रभुजी। तात्पर्य पढ़ने से आसान लगता है। हाँ पढ़ो, हरे कृष्णा तात्पर्य मैया। श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अनेक वैदिक ग्रंथों में इसी विधि को संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, कितना अच्छा बोल रहे हैं। बस वो भगवान के लिए नाचते रहता है, भगवान को भोग चढ़ाता है। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उसे, वो जो भोग चढ़ाए उसको जो है सो वो बोलता है, कन्हैया ये पाली है प्रसाद, ये जो भी है झूठा है, भगवान का उच्छिष्ट है, तो ये उच्छिष्ट मैं लूंगा, ये मेरे लिए अमृत है। तो कोई लोग, नॉलेज है पूरा 700 श्लोका आ गए प्रभु जी, आप कुछ भी, आपको पढ़ना नहीं आता श्लोका प्रभु जी, मैं अच्छा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मेरे को भागवतम भी आ गया, मैं नॉलेज के माध्यम से मैं पूरे श्लोकाओं को याद रखा, लेकिन अंदर फीलिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया? देन फाइनली यू आर नॉट एट द टॉप लेवल। स्मरणात्मिका में नहीं है आप, किसमें है? मननात्मिका में है। दिस इज व्हाट मननात्मिका, जिस बुद्धि से जो जुड़ गया भगवान से, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ही शुड हैव, उसको फीलिंग भी रहता, इमोशन भी रहता, नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं बेटा तू जुड़, किससे? पूरी तरह से जुड़ जा मेरे से। देखो माता जी प्रभु जी, लेवल 1, लेवल 2 मेरी कक्षा में बार बार आ रहे हैं। हाँ, मैं बुला रहा हूँ, मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि एक भगवत गीता को एक बार नहीं सुनना चाहिए, कम से कम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों को एक बार नहीं, 5 बार 6 बार जब पढ़ेंगे, तो भगवत एक 10% नहीं तो एक 5% कुछ कुछ हमको रियलाइज होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो ये जो नॉलेज है,
हम तो नॉलेज गेन कर रहे, सुन रहे, ये टीचर के पास में, वो टीचर के पास में, वहाँ यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। तो नॉलेज कहाँ पे लेके जा रहा? आपके नॉलेज आपको मननात्मिका में जा रहा या स्मरणात्मिका में जा रहा? देख लो, आप में प्रेम विकसित हो रहा क्या? अंदर से भाव भगवान से जुड़ रहे क्या? अंदर से वो आनंद आ रहा क्या? माला लेने में, भक्ति करने में, अरे आज मंदिर जाना है, आज कैसा भी आरती में यस हरि बोल, सबके साथ में मैं भी बोलना है, वो भगवान के लिए तड़प जाग रहा क्या? नॉलेज नहीं, मात्र सुबह का साथ कृष्णा के साथ बैठ गए, नो फीलिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन? जब भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा करते जा रहे, सबको मैसेज में भी भेज रहे अच्छे अच्छे श्लोकाएं, बस हम कुछ बदलाव नहीं है लेकिन लोगों को बदलते जा रहे। व्हाट इज दिस? ये नहीं है। तो इसलिए जितने भी हमारे आचार्य हैं, जितने भी हमारे आचार्य है, नॉलेज भी देते थे, नॉलेज के साथ साथ प्रेम भी देते थे। प्रेम किस तरह से प्रकट करना चाहिए भगवान से, वो बताते थे। देखो हमारा माता जी प्रभु जी आचार्य क्या बोल रहे हैं, जब आप हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं तो जीभ पे भगवान ना, जीवा पे भगवान क्या करते हैं? यस, नाचते हैं। तो यही है डिफरेंस एक ज्ञानी और एक भक्त में। ये एक बारीक सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ज्ञानी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, भक्त अपने आप को तुच्छ समझता है, सिर्फ भगवान की सेवा में लग जाता है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ नोट्स बनाना नहीं है, भगवान से जुड़ना है। अब ये कैसा प्रभु जी? गोपी भाव, ये हाईएस्ट लेवल भगवान बता रहे हैं। हमारे प्रभु जी उतना तो हमारे साथ में नहीं होता ना, गोपियों के वैसा। देन देखो माता जी प्रभु जी, प्रयत्न तो कर सकते हैं। हीरो भी डायरेक्ट, कल एक माता जी से बातचीत हो रही थी, तो डायरेक्ट सच बात है, हीरो डायरेक्ट हीरो नहीं बनता। कई लोग, हमें अपन लोग हीरोओं की पास्ट लाइफ में देखो, कोई कंडक्टर था, कोई चाय देता था, स्टूडियो में जाके उनके सामने कुछ कुछ एक्टिंग, जाते जाते नाचते हुए गया, अरे ये नाच रहा है चलो इसको ले लो, अरे चलो ये कुछ कर रहा है, रजनीकांत का लाइफस्टाइल। तो हीरो बनने का प्रयत्न करते करते हीरो बन गए। वैसा हम भी भक्त बनने का प्रयत्न करते करते हम भी क्या हो जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं चैतन्य चरितम में बोले क्या, मध्य लीला में 22वें अध्याय में 113 में बोले, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य ना जातुचित। दो ही काम जीवन में कर ले बेटा, क्या? स्मरण कर भगवान का, और एक काम, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, भूल मत भगवान को, बस। विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्वविधि निषेधा सायोर एतयोर एव किंकरहा। बस ये दो काम तू कर लिया ना बेटा, सारे शास्त्रों का, सारे ना वो उपनिषदों का तू सार समझ गया, बस। कितना अच्छा चैतन्य चैतन्य का मध्य लीला का श्लोका है। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान से किसी ना किसी माध्यम से हमको क्या करना है? जुड़ना है। रूप गोस्वामी स्वयं बोले हैं, कभी भी भगवान को भूलो मत। ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशया, भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.4 ब्यूटीफुल श्लोका है। किसी भी प्रकार से बेटा तू जुड़ जा। अरे प्रभु जी, मैं तो ना अभी वोट टेलर काम कर रहा हूँ, टेलर लोगों का, मैं परिस्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग टेलरिंग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, कर रहे हैं ना, सीना तो आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, चलते जाने दो आपके अंदर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, हर चीज में हर चीज। अब वो मैं देखता हूँ, कभी हम लोग नाई करने जाते हैं, हेयर कटिंग करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब शॉप में जाते हैं, वो लोग एफएम रेडियो लगाते हैं, वो इधर कटिंग भी करता है, एफएम के गाने गुनगुनाता है। तो मैं वही बोलता हूँ, जब ये लोग, ये इसका कटिंग भी चल रही है और वहां पे वो भी गाना भी वो गुनगुना रहा है, हम कार चलाते हैं, कार में गाना गुनगुना रहे हैं, क्यों ना भगवान के गाने सुने, भगवान के गाने क्यों ना गुनगुनाए। देन हम लोग जुड़ गए स्मरणात्मिका भक्ति। हम वो करते नहीं, हम लोग डाल रहे क्या? गलत चीज, निकल रहा क्या? गलत चीज। इसलिए भगवान बोले हैं। तो ये हरे हरे कृष्ण मंत्र बहुत 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 स्ट्रांग है माता जी, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। और ये भक्ति को आप भूलो मत, ये स्टेज पे आने के लिए पूरी प्रयत्न करो।
एक छोटी सी कहानी भी बोलूंगा। ये जनरली मैं चैप्टर 3 में बोलता हूँ, लेकिन यही कहानी को हम लोग रिलेट करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक वैश्य, एक ब्राह्मण, दोनों भी आज सामने सामने। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के सामने वैश्या थी। ब्राह्मण का घर नेचुरली सुबह जल्दी उठता है, टिन 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 घंटी बजाएंगे, यस पूजा पाठ करेंगे, फिर मंदिर में भी जाएगा, मंदिर में पूजा करेगा, आएगा। दिस इज व्हाट द ब्राह्मण। अब वैश्या क्या करती है हमको मालूम है। ऑलवेज शी वाज एक्सपेक्टिंग, चलो मेरा घर चलना है तो मेरा शरीर बेचना है, यस कोई ना कोई चाहिए। देन वो वैश्या का बिजनेस। देन फाइनली क्या होता है, लेकिन वैश्या क्या करती है, जैसे ही सुबह सुबह टिन 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 घंटी बज गई है, ये जल्दी से, ये भी जल्दी से उठ जाती है और मन ही मन में सोचते रहती है, विचार करती है, ब्राह्मण का लाइफ कितना अच्छा है। देखो ब्राह्मण सुबह जल्दी उठता है, भगवान की आरती करता है, भगवान को नहलाता है, भगवान से इतना अच्छा, यानी भगवान के बारे में ही वो लाइफ स्पेंड कर दिया। और मैं देखो कितनी गलत हूँ, कितनी गलत हूं मैं, मेरा शरीर को जो है सो लोगों को बेच रही हूँ, और वो एक ब्राह्मण है, भगवान को जीवन पूरा अंकित कर, समर्पित कर दिया। अब ये भले ही गलत काम कर रही है, लेकिन चिंतन किसका कर रही है, ब्राह्मण जो ठाकुर को पूजा कर रहा है, वो ठाकुर का हमेशा इसको चिंतन लगा हुआ है। और ये ब्राह्मण क्या कर रहा है, देखो ब्राह्मण वहां से वैश्या के घर के सामने से गया, छी 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 छी, आज ये आया इसके घर के सामने, छी 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 छी। और एक आया, अच्छा ये तो पैसे कैसे कितना कमा रही है, पहले इसके पास में कुछ भी नहीं था, आज इतना कमा रही है पैसे। यानी ब्राह्मण तो पूजा तो कर रहा है, पाठ तो कर रहा है, लेकिन वैश्या के बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है। अल्टीमेटली सडनली एक बार भूकंप आ गया, दोनों का पूरा घर, वहां का एरिया पूरा, गांव पूरा चला गया। अब यमदूत पहले यहाँ पे आ गए ब्राह्मण के पास में, वो पूछने लगे, चलो ब्राह्मण, अरे नहीं नहीं, गूगल मैप आपको गलत बताया है, मेरे एड्रेस पे आप गलत आ गए हो, आपको जाना चाहिए वैश्या के पास में। वो बोलने लगे, नहीं 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 नहीं, हम करेक्ट है, हम लोग को जो लोकेशन दिया गया, लोकेशन के हिसाब से आपके घर पे आना था, हम करेक्ट आए हैं। अरे नहीं, फिर से एक बार चेक कर लो, अरे 10 बार चेक कर लिए बाबा, तेरे घर पे आए, तेरे को नर्क को लेके जाना है। दिस इज टू मच। मैं तो भगवान की भक्ति करा, मेरे को तो भगवान के दूत आना चाहिए लेके जाने। देन फाइनली इधर आते, इधर अब जैसे ही वैश्या के पास में फोन आए, क्योंकि उसका निरंतर चिंतन चल रहा है। अच्छा अब ये मंदिर गया तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने गया, मंदिर गया भगवान को स्नान कराने गया, तो ये वैश्या को क्या हो गया, वैश्या का उद्धार हो गया, और ब्राह्मण का क्या हो गया। दिस इज व्हाट चिंतन। हम चिंता किसकी कर रहे हैं, बस भगवान स्मरणात्मका भक्ति, मननात्मिका भक्ति में यही फर्क है। तो इसलिए आप लोग नॉलेज के पीछे भागो मत, ठीक है। प्रचार में आना है, नोट्स बनाना है, मैं भी नोट्स बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मेरे लीडरों को भी बोलता हूँ नोट्स बनाओ, टाइम देखो, टाइम को देख के उसको खींच के लेके आओ, उतने से टाइम में हम लोगों को वो क्लास को देने, मैं सब लोगों को लेके चलता हूँ। तो वैसे ही तो आप भी क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना बल्कि, नहीं लेकिन इंफॉर्मेशन क्या हमारे में, वो प्रेम जाग रहा क्या, बीच बीच में देख लो, भगवान से कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे। चलो ठीक है। अब साधना भक्ति, ब्यूटीफुल श्लोक आ रहा है आपके सामने मैया, माता जी, प्रभु जी, साधना भक्ति का। अब भगवान बोल रहे हैं, जैसा अर्जुन बोलता था कि मन को ना आपके ऊपर नहीं रख सकते, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो सुनो। ये तीसरी भक्ति है, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा फॉर्म। मैं सबको बार बार बीच बीच में पूछते जाऊंगा। अथ चित्तम समाधातुम न न शोकनसी मई स्थिरम अभ्यास योगेन ततो अभ्यासा, यानी साधना, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा तुम धनंजया। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को मोह अवचलित अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तुम्हारा पूरी तरह से मेरे को कनेक्ट नहीं हो सकते, चित्त को भगवान पे नहीं रख सकते, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। जैसे कि हम लोग को विधि विधान होते हैं, भाई सुबह में जल्दी उठो, आरती करो, माला लो, माला 1 राउंड 2 राउंड कितने तो भी करो, एकादशी का व्रत करो, ये कुछ नियम है, विधि विधान है जो हमको भक्ति में बताए जाते हैं, वो पालन करो। इस प्रकार जब तुम ऐसा भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, तो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठाकुर बोल रहा है, बेटा तू मेरे से चाह ले,
मेरे को आई लव यू बोल ले, मेरे तेरे अंदर मेरे प्रति प्रेम जगा ले। कैसा? अभ्यास करके करके करके। अब ये हो गया, देखो माता जी प्रभु जी, ये नेक्स्ट लेवल है भक्ति का। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ो। अगर तात्पर्य बहुत बड़ा है तो दो दो लोग पढ़ के, दो दो लोग पढ़ो, क्योंकि छोटा चैप्टर पूनम शर्मा छोटा माता है जी ना, पढ़ सबको लीजिए। चांस आना है। पढ़िए। पूनम शर्मा माता जी पढ़ लीजिए। पूनम मैया पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में भक्ति योग को दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण की प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर ये परमेश्वर से के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था के ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह एक बार वो ईश्वरीय प्रेम अंडरलाइन कर ला माता जी, अभी जो माता जी पढ़े ना, अतएव प्रेम का है लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना पड़ता है। भगवान को प्राप्त करना है तो थोड़ा अपना लेवल उठाओ। हम लोग सब लेवल नीचे गिरे हुए हैं, मैं भी गिरा हुआ हूँ, सब गिरे हुए हैं। किसमें? कीचड़ में। तो अब कीचड़ में गिरे गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि साफ नहीं करना। लोग कोई 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 लोग जल्दी साफ कर रहे हैं हमारे शरीर को, कोई कोई लोग थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हर एक को लेवल उठाओ, सब लोगों को उठाओ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? इस प्रेम अवस्था, इसको अंडरलाइन करो। मैं फिर से हम लोग, चलो माता जी पढ़ो, कंटिन्यू कियो। यह ईश्वर यह प्रेम। ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिकी संगति में दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति में हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुख स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्णा कीर्तन करना तथा अर्चना विग्रह के चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास में कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना अच्छा आचार्य, हरे कृष्णा मैया, थैंक्स अ लॉट। तो कितना अच्छा आचार्य बता रहे हैं, गुरु के पास में जाओ। हमको विधि विधान नहीं मालूम ना, हम लोग बिना माने, नहीं मालूम से हम लोग क्या करते थे, मन माने ढंग से हम आरती ऐसा कर दिए। भैया हम लोगों को कुछ बताया जाता है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हमारे दीप्ति माता जी उसको प्रिपेयर्ड है वो चीज के लिए। हाँ, प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ मंत्र होता है क्या? फिर आप लोग प्रसाद जाए, अरे थाली दे दो जल्दी से, थाली आ गई, अटैक कर दिए, तो उसके लिए भी कुछ मंत्र होता है क्या? तो ऐसा कुछ विधि, सुबह में उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, भगवान को अर्च विग्रह, भगवान स्वयं कल का एग्जाम्पल क्या दिए आचार्य? पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स है, आप लकड़ी के रहने दो, चाहे लड्डू गोपाल, चाहे कौन से भी रहने दो, सोने के, धातु के, कौन से भी रहने दो, लेकिन आप यहाँ पे आप उनको अर्च विग्रह की उपासना सेवा कर रहे हैं, तो वो पूरी उनको चढ़ रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो वैसा आचार्य बता रहे हैं, फूल फूल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं करे तो मंदिर को जाओ और क्या करो, हरे कीर्तन कीर्तन करो, नाचो गाओ, एंड हर से विग्रह पर भोग चढ़ाना हो, और वो जो भोग चढ़ाया गया वही भोग का ग्रहण करो। इन्हें एकादशी आ गई, व्रत रहो।
हर चीज से भगवान को हम क्या करो, ये है धीरे धीरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आचार्य भगवान हमको बताए हैं, अभ्यास कर रहे हैं। मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर जी कहते हैं, चित्तम नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजात् निंदन्तु वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेरा मन, माइंड ऑफ माइंड नेवर ऑफ फॉर ए मोमेंट, एक एक क्षण भी मेरा मन ना भगवान के चरणों से क्या करना है, हटने नहीं देना है। वैसे तो मेरा मन कहाँ जाते रहता है ज्यादातर, मेरे रिश्तेदारों के पास में, मेरे मित्रों के पास में, इधर उधर जाते रहता है। लेकिन ये मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, एक समय ऐसा आ गया कि सब लोग मेरे को छोड़ दिए। तो इसलिए ही एक समय ऐसा रहता है, हम लोग तो गप्पे बोलते हैं ना, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो हम लोग ज्यादातर फैमिली में बैठ के क्या करते हैं, वह उसका बेटा, इसका बेटी ने तो इसका वो, इसका ये, यही गलत चीज ही हमारे अंदर डाल रहे हैं। तो इसलिए एक बार भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति बढ़ा लिए ना माता जी, प्रभु जी, स्वतः आपकी रुचि चले जाएगी आपके अंदर। अगर आप समझ जाते हैं, अरे यह तो बेकार बातें चल रही है, ये इसमें मेरे को क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, भगवान थोड़ी मिलते हैं, चलो हट जाते हैं। ये एक भक्त में धीरे धीरे से आता है। ये जब आ रहा है तो आप समझ जाना कि हम भक्ति में टिके हुए हैं। क्योंकि माता जी, श्वेता माता जी कभी कभी भजन सुना के बोलती है, भक्ति में टिके रहना इंपॉर्टेंट है। यस, भक्ति में टिके रहना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कपिल जो हम लोग भक्ति कैसा करना चाहिए, तीसरे कैंटो में, तीसरे स्कंद में वो बोले हैं, तीसरे स्कंद में बोले हैं, 29वें अध्याय में बोले हैं। भगवान कपिल क्या बोल रहे हैं, मद गुण श्रुति मात्रे न मई सर्वा गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्न, वो बोल रहे हैं। अच्छा पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो भागवतम का श्लोका। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुण के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट होता है, जैसे ही नाम और गुण भगवान के का सुनते जाते हैं तो निर्गुण भक्ति का प्रकट होता है। जैसे ही सुने ध्यान पूर्वक, इसलिए मैं बोलता हूँ, वीडियो क्यों ऑन करता हूँ, करो बोलता हूँ कभी कभी, आपका चेहरा मेरे को देखने के लिए नहीं, कि आप जब वीडियो ऑन करते हैं तो कुछ और काम फोकस नहीं करते हैं। सीरियसली जब स्कूल जाते थे, क्या हम लोग किचन का सामान लेके जाते थे, पालक पनीर सब नहीं लेके जाते थे ना, स्कूल गए, अच्छा सा स्कूल का बैग हमारे साथ में, टीचर के सामने बैठ गए, 1 घंटा 1.5 घंटा सप्ताह में 2 दिन सीरियसनेस लाओ। तो वो बोल रहे हैं मात्र सुनने से, क्या बोल रहे हैं, श्रवण तुरंत आकृष्ट हो जाता है, किसके प्रति, भगवान के प्रति, तो निर्गुण भक्ति का प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार भक्तिमय आह्लाद बिना रोट टोट के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। ये भगवान कपिल वो बोल रहे हैं, बेटा अच्छा सा ध्यान पूर्वक सुन ले, सुन ले। तो इसलिए सुनने के लिए बहुत है। तो पहला क्या हो गया, स्मरणात्मिका भक्ति। सेकंड, मननात्मिका भक्ति, बुद्धि के साथ जुड़ो, चित्त के साथ जुड़ो। पहला मन को पूरी तरह से फीलिंग्स, इमोशंस के साथ में जुड़ जाओ, पहला टॉप लेवल। अब आपको भाव ही नहीं आ रहे तो क्या करो, बुद्धि के माध्यम से, अच्छा कृष्ण कितने बड़े हैं, कृष्ण जब अपना विराट रूप बताए, पूरे जितने भी ब्रह्मांड के देवता हैं सब उसमें ही समा गए, इतने इतने शक्तिशाली है। तो इंटेलिजेंस, बुद्धि के साथ जुड़ो। अब भगवान बोले हैं अभ्यास करो, इसको बोले हैं साधना भक्ति। इवन 6वें अध्याय का 35वां श्लोका में जब अर्जुन पूछता है, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा रमाति बलवृद्धम, ऐसा श्लोका था। तो मैं क्या करूं, भगवान बोले हैं, भगवान क्या बोले हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चंचलम अभ्यासेन तू कौन्तेय, बेटा तू अभ्यास कर। वहां पे भी 6वें अध्याय का 35वें श्लोका में भगवान बोले अभ्यास कर, तेरा मन नहीं इधर उधर भागते रहता मालूम है, फिर भी तू क्या कर, अभ्यास कर।
आज भगवान फिर से बोल रहे हैं तीसरे लेवल का भी भक्ति। ये जो हमारी दीक्षा है ना माता जी, जब मैं बोलता हूँ, कभी किसी को बोलता हूँ 16 माले कर रहे हैं, अच्छा क्यों करो 16 माले? दीक्षा के लिए हमारे इस्कॉन में नियम है। हाँ, गुरु स्वीकार करना है। गुरु, जब मेरी भी दीक्षा हुई, गुरु मेरे को क्या पूछे, 16 माले कब से कर रहे हो? मैं, गुरु महाराज मैं जो है सो इतने साल से कर रहा हूँ। ठीक है, इतने महीनों से जो भी है कम से कम 6 महीने बोलते हैं दीक्षा के लिए। ज्यादा से ज्यादा कोई 5 साल करते हैं, 4 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसा दीक्षा हो जाती है। हाँ, देन फाइनली और एक पूछते हैं 4 नियम का पालन कर रहे हो? यस गुरु महाराज, नियम का मैं पालन कर रहा हूँ, 4 नियम का। देन आपकी दीक्षा हो जाती है। देखो माता जी, प्रभु जी, और एक एग्जाम्पल क्या दूं। सुबह में उठे आप, सुबह में उठे, बेड पे से उठे, हाँ, बेड पे से उठ के आप इमीडिएटली कहा, आजकल तो भगवान का नाम हुए लेना हुए पता नहीं है, थोड़ा बच्चों को हम सिखाए ना, बच्चे सीधा उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, वहीं ब्रश पकड़ते हैं, सोते सोते ही वो अपना ब्रशिंग अच्छा सा करते हैं, आईने में भी कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, फाइनली जल्दी जल्दी नहा लेके बाहर निकल। ये क्या हो गया? किसी, वो एक मशीन बन गए। हाँ, सुबह में उठना है तो ये काम करना है, तो बाथरूम में जाना है, नहाना है, बाहर निकलना है, नहाने से पहले पेस्ट देखना है कहाँ है, चलो ब्रश करना है। दिस इज व्हाट भगवान हमको यही बोल रहे हैं, बेटा अभ्यास कर। जैसा हम लोगों को कोई स्वतः हम वो करते हैं ना, वैसे ही हम लोग सुबह में उठो, भगवान का नाम भगवान का क्या करो, स्नान करो, तिलक लगाओ। तिलक लगा रहे हैं भावना के साथ में, ये मेरे भगवान के चरण हैं, चरण मेरे साथ में है। वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर। मेरा स्टेटस हमेशा बदलता नहीं, तो भगवान मेरे साथ में है। हाँ हाँ, जरा थोड़ा लेवल बढ़ गया है। पहला तिलक, तिलक लगाने का मंत्र हमारे लीडरों से पूछो, वैसे तो 12 तिलक रहते हैं। ये मंदिर है, शरीर अलग अलग जगहों पे। प्रभु जी, यहाँ हमारे पास में आसपास में लोग हमारे पे हंसते हैं, तिलक लगाए तो पानी का तिलक लगाओ, कुछ तो लगाओ। तो एक यांत्रिक रूप से करो, यांत्रिक रूप से करो। देन वैसा यांत्रिक रूप से करते 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 इमीडिएटली क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, माम इच्छा तुम जनंजया। इच्छा, इच्छा मुझे प्राप्त करने की इच्छा को उत्पन्न करो। आज हम किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? वो ना प्रभु जी हीरोइन, ना ऐश्वर्या, न तो कोई और रहती है ना, वो सब सबको प्राप्त करने की इच्छा है। कोई कोई लोगों को अगर पूछा गया भगवान स्वयं आके तेरे को क्या चाहिए बेटा, वो ना प्रभु जी मेरे को वो स्वर्ग में वो अप्सराएं रहते हैं ना, उर्वशी रंभा मेनका, वो चाहिए। वो इच्छा मत करो, भगवान बोल रहे हैं मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। तो हाँ, ने धीरे धीरे से जब हम माला लेते हैं ना, माला मैं ज्यादातर देखता हूँ, मैं ज्यादातर भक्तों से कांटेक्ट में, मैसेज में मैं बातचीत करता हूँ। पहले पहले वो बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, हाँ अब भक्ति में आए। अब 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, प्रभु जी 5 साल 10 साल से माला कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी इच्छा बढ़ी नहीं, आपकी उत्कंठा बढ़ी नहीं भगवान के पास में जाने। तो आप क्या कर रहे हैं, माला भी आपके लिए क्या हो गया, वो माला में प्रेम चला गया, वो भी एक रिचुअल बन गया। जैसा माता जी बहू को बोलती है सास, बेटा अब तेरी शादी हो गई, करवा चौथ के जब ऐसा लेके ऐसा करना, अच्छा वो एक रिचुअल है। वैसा ये भी माला क्या हो गया, रिचुअल है। प्रणाम रिचुअल है, खुशी नहीं है। मैं प्रणाम वो ठाकुर के सामने मेरा सर झुका रहा हूँ, मेरा सब कुछ अर्पित कर रहा हूँ, नहीं है। आरती भी रिचुअल बन गई, क्योंकि हमारे में इच्छा नहीं जागी। इसलिए ठाकुर बोल रहा है बेटा तू पहले मेरे पास में आने की इच्छा कर। कभी कभी लोग इच्छा करते हैं, मैं यूथ बैच लेता था, तुम्हारी इच्छा क्या है? प्रभु हमारी इच्छा क्या है मालूम? फॉरेन जाना है। देखो अच्छा, और इच्छा क्या है? वो हमारे माँ बाप को ना वहाँ का पानी ब्लू रहता है, देखो प्रभु जी, वो ब्लू समुद्र को दिखाना है। वहाँ ऐसा ठहरे हुए रहते हैं ना, वो उसको स्टैट्यू ऐसे बोलते हैं, वो सबको। अरे ये लोगों की इच्छा क्या है, अपने माँ बाप को वो बीच पे लेके जाना है, वहां पे बिना बिना वस्त्र बोलता, वही स्विम सूट में जो लोग रहते हैं उनको दिखाएंगे, बड़े बड़े रोड दिखाएंगे। ये इच्छा है तुम्हारी,
अरे भैया, जगन्नाथपुरी लेके जाओ माँ बाप को, मथुरा लेके जाओ, वृंदावन लेके जाओ, अरे पुण्य स्थान कितने हैं वहां लेके जाओ। तो ये लोगों की इच्छा बदल गई आजकल, क्योंकि हीरोइन और हीरो को पिक्चर में देख देख के इच्छा चले गई। इसलिए भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, पहले कार में बैठे तो आपको मालूम है जाना कहाँ है, लेकिन आपके जीवन में आप बैठ गए, ये शरीर के अंदर बैठ गए, लेकिन आपको नहीं मालूम है कहाँ जाना है। इच्छा बढ़ाओ। वो इच्छा कैसा बढ़ती है, कोई बोलो, कोई भी बोलो, इच्छा कैसा बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उनके बारे में जानने के बाद। हाँ, उनके बारे में जानने के बाद में, ठीक है। और तो प्रभु जी भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते उनमें मतलब इच्छा जागृत होती है कि हाँ मुझे भगवान के पास आना है, सुनते बस 100% फिनिश, और कहीं नहीं, दीप्ति माता जी बोल दिए हैं। तो दिस इज व्हाट, जितना हम सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, तो भगवान के बारे में माता जी बोल रहे हैं, भगवान के बारे में जानते जाएंगे, भगवान के बारे में। अच्छा, भगवान इतने अच्छे हैं। कल मैं पढ़ रहा था पूतना, पूतना का ही इतना अच्छा सा लेक्चर है, टॉपिक है, अलग अलग राक्षस है, अलग अलग असुर है, तो भगवान उन जैसे लोगों पे कृपा करे। अच्छा, भगवान देखो, पूतना तो उसका भाव क्या था, मारने का भाव था। भगवान ठाकुर क्या समझे, ये तो मेरे को सेवा करी, मेरे को अच्छा सा गोदी में उठाई, मेरे को दूध दी, भले ही वो विष का दूध है, लेकिन ठाकुर कितना दयालु है। देखो, तो जब भगवान के बारे में जानेंगे, उनको माँ का दर्जा बोलते हैं ना, वो दे दिए गोलोक में, बेटा तू मेरी माँ बन जा, क्योंकि मेरे को दूध एक ने, जितने भी असुर हैं उनको मारने आ रहे हैं, तृणावत उनको हवा में उठाया, वो समझे मेरे को झूला झुलाया। अगर एक भक्त डायरेक्ट भगवान की सेवा करा तो भगवान कनेक्ट नहीं होते। तो भगवान की इच्छा अगर जाने की कब होती है, कब सुनते हैं, प्रविष्ट करना रंध्रेणा, सुन सुन के धीरे धीरे से भगवान से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कई महाराज है, आप महाराजों का आज भी इस्कॉन में दीक्षा देने वाले कितने हैं, लगभग 96 ऐसा कोई महाराज है। ये सब दीक्षाएं देते हैं। दीक्षा जब देते हैं गुरु महाराज बोलते हैं, तो जनरली महाराज है। तो ये महाराजा, उनका हेल्थ आज की तारीख में किसी का 84 है। जो श्रील प्रभुपाद से दीक्षित है वो फिर से दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को भी कहीं ना कहीं दीक्षा मिली, उनके गुरु महाराज को भी कहीं ना कहीं दीक्षा मिली, ये गुरु परंपरा में आए हैं। तो ये जितने भी महाराज हैं माता जी, प्रभु जी, मैं सच बोल रहा हूँ, वो शरीर के लेवल पे नहीं है, ये भगवान के पार्षद है। और ये लोग, हम लोग तो भी उठने के लिए, क्लास में आने के लिए मुश्किल हो रहा है। वो 4 बजे जब से दीक्षा लिए हैं, 4 बजे आरती मंगल आरती मिस नहीं। बस कभी कभी डॉक्टर उनको बोलते हैं, भाई तुमको अभी हम लोगों को यहाँ पे रखना है, तुम नहीं जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर को उनको बोलते हैं कि भैया कितने दिन, 8 दिन, देखते हैं 1 दिन 2 दिन, फिनिश, चलो मैं जाऊंगा, मेरे ठाकुर को छोड़ के नहीं रख सकता हूँ। दिस इज व्हाट तो वो चुपी। देखो माता जी, भगवान भी सोचते अपने बारे में, स्पेशली ये मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। ये बच्चे को मैं इस्कॉन दिया, गुरु दिया, मंत्र दिया, प्रसाद अच्छा अच्छा खाते जा रहा, मंदिर में आ रहा, फ्री में प्रसाद मिल रहा, खाते जा रहा, भक्तों का संग दिया, हाँ, और जूम ऑनलाइन का क्लास दिया, हाँ, फिर भी इसको अभी भी भक्ति में रुचि नहीं है, इसको अभी भी भगवान से प्रेम नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, मात्र हम लोग क्या करते हैं, लोगों को जब प्रेम करते हैं, एक माता जी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, प्रभु जी वो मेरे को गिफ्ट कैसा दे रहे हैं, मैं गिफ्ट नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाओ। अरे भैया, वैष्णवों को आदान प्रदान करना चाहिए। अरे आपके पास में कृष्णा बुक नहीं है, टेंशन नहीं है, आपके पास में इस्कॉन नहीं है, मैं दे दूंगा। अच्छा ठहरो, आपके पास में माला नहीं है, ठहरो प्रभु जी, मेरे पास में माला एक अच्छी सी बनती है, मैं वहां से। दिस इज व्हाट, हम लोग भक्तों को, एक दूसरों को साथ देना। हम लोग लोगों को तो बोलते हैं, हाँ, कोई भी अगर अच्छा सा गिफ्ट देता है तो क्या बोलते हैं, आई एम वेरी हैप्पी जानू। जानू यानी मालूम ना, जानवर को शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। तो भगवान को भी हम लोग जब प्रेम कर रहे हैं तो कुछ आदान प्रदान करो। मंदिर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ भगवान ठहरे हुए हैं, एक फूल, एक तुलसी, कुछ तो लेके जाओ।
तो इसलिए ही भगवान से जुड़ना है। तो 11वें स्कंद में भी बोला गया, 20वें अध्याय के 90वें श्लोका में क्या बोला गया, जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से तृप्त नहीं हो जाता, श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के में रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक वैदिक आदेशों के विधि विधानों का अनुसार कर्म करना होता है। जब तक भगवान के क्या बोले, श्रवण कीर्तन में यानी भगवान की भक्ति जब तक रुचि नहीं बढ़ी, तब तक ये करो। क्या करो, एक बार माता जी भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। एक बार 7 बजे की क्लास में माता जी गाए, मनस मानस देह गेहो किछु नहीं मोरा। मेरा कुछ नहीं है, ना तो मेरा पत्नी मेरी है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, एक दिन मैं चला जाऊंगा, सब कुछ तेरा है। क्या भाव है। तो इसलिए जब हम जुड़ना है, अब आप अभ्यास करो। अब और मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ सीधा जाएंगे। नोट्स तो बहुत बड़ी है लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। निष्काम कर्म योग में आएंगे। अब मैं कंप्लीट करूंगा बस। निष्काम कर्म योग 4th लेवल है। अभ्यास अपि असम्मार्थोसी मत कर्मा परमो भवा मद अर्पम अधिक कर्माणि पूर्वम सिद्धम अवाप्यसी। यदि तुम भक्ति योग के बेटा तू नियम भी पालन नहीं कर सका, सुबह में उठ नहीं सका, नहा नहीं सका, माला लेके जप नहीं सका, तो भक्ति योग के भी विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सका, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम्हें पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होगी। जैसे कि फूल, आपके घर के सामने थोड़ा सा जगह है, फूल का झाड़ लगाओ, वो झाड़ का देखभाल करो, एक बार झाड़ बढ़ने लगेगा, फिनिश वो फूल देगा। तो गार्डनिंग कर रहे हैं, भगवान के फूल भगवान को चढ़ाने हैं। हाँ हाँ, कुछ तो करो। मैं हमारे लीडरों को बोलता हूँ, भगवान के सेवा के लिए कुछ तो करो। चलो नोट्स बनाओ, बताओ मेरे को। हाँ, ये क्या है, कोहोश बन गए। दीप अब हमारे स्मृति माता जी, अनम्यूट करो, सेवा है भगवान से। कुछ भी नहीं कर रहे ना, ये तो करो, ये तो भी करो। भगवान देखो कितना दयालु है, भक्त के लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए कुछ ना कुछ कर्म कर। ठीक है ना। इसके पहले के श्लोका में क्या है, इसके पहले के श्लोका में थोड़ा धीरे धीरे से, ठीक है, हम लोगों को कुछ नियम का पालन करना पड़ रहा था, या नियम का पालन करना नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं तो ये कर, ऑप्शन देके भगवान बता रहे हैं। जल्दी से इसका तात्पर्य पढ़ो। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो उसे परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्राप्त कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक से पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्णा भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्णा भावनामृत के प्रचार के कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए, स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी की आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की दृष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्णा भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो वह कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्णा भावनामृत के प्रचार में लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति सतत प्रेम के उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णतः प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, प्रभु जी कितना अच्छा आचार्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं,
थोड़े लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो लोगों को माला अच्छा नहीं लगता है, माला लेके बैठना अच्छा नहीं लगता है, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है, व्रत रहना तो बिल्कुल नहीं होता प्रभु जी, मुंह को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम। तो वो लोगों को भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ तो कर्म कर। तू जो 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 जॉब जा रहा, वो जॉब में थोड़ी बहुत सैलरी आती है, समझो तेरी सैलरी 50 लाख है, हाँ 1 लाख मेरे को दे दे ना, 50,000 मेरे को दे दे, 1,000 रुपए मेरे को दे, 100 रुपए दे, कुछ तो दे। हाँ, पहले के श्लोका में, वही तो मैं बोलते बोलते रुक गया, पहले के श्लोका में गुरु के पास में गए तो हमारी स्वतंत्रता क्या हो गई, मनमाना ढंग कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो हमारी स्वतंत्रता को हम छोड़ दिए। चलो सुबह जल्दी उठो, नौकरी भी जाओ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, जल्दी उठो, जल्दी उठ के अच्छा अच्छा मंगल आरती करो, चलो माला लो। ये क्या हो गया, हमारी नींद को छोड़े, स्वतंत्रता को छोड़ रहे हैं। हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, तुमको जो करना है करो। ये नेक्स्ट थर्ड लेवल भक्ति हो गया, चौथी लेवल पे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कुछ ना कुछ भगवान बोल रहे हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं मंदिर का जहाँ पे निर्माण हो रहा है, अगर आप क्या करो, कोई भगवत गीता बांट रहा है, देखो भाई मेरे तरफ से एक 10 भगवत गीता और ये देखो ले मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम जाओ, मेरे को रोड पे आके बांटना अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम ये भी भगवत गीता है, जो जरूरी जिसको है उसको दे दो। तो ये क्या होता है माता जी प्रभु जी, जब भगवान के लिए धीरे धीरे से भगवान के लिए कुछ ना कुछ देना आरंभ करते हैं, भगवान के लिए कुछ हमारा जो कर्म उनको धीरे धीरे से उनके तरफ जाता है, देन वो भाव कहीं ना कहीं डेफिनेटली क्या हो जाता है, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकते, तो छोटे 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 कदम डालो वहाँ, वैसा जब कदम कदम डालते हैं, धीरे धीरे से आप क्या कर सकते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। कोई अभी तक तो डाउट नहीं है ना, अब ये 5वें स्तर पर आ रहे हैं। हम्म, 4 हो गए हैं, अब सकाम कर्म में आ रहे हैं। चलो 11वां श्लोका क्या बोलता है, अगर क्या बोले, सॉरी मैं नहीं पढ़ा ना। हाँ, अथैतत् अपि असक्तोसी कर्तुम मद योग आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम। श्लोका में हम पढ़ सकते हैं, सर्व कर्म फल फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवा। बेटा तू मेरे लिए मंदिर के लिए डोनेशन नहीं दे सकता, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो भगवान बोल रहे हैं अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हुए, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। ये कौन सा है, कर्म योग, जो हम लोग गीता में हम लोग 3rd चैप्टर 5th चैप्टर में पढ़े, वो भगवान बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ो जल्दी से पढ़ लो, खत्म करेंगे। रीमा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद जी की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनाव्रत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे ये सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दें। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनाव्रत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों को की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनाव्रत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनाव्रत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनाव्रत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनाव्रत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं।
जिससे एक मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवत गीता में ही कहा गया है, यथा प्रवर्तिर्भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। तो यस मैया, हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। तो पहले के जो श्लोक आए हैं थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। भगवान क्या बोल रहे हैं? मन से बुद्धि से अभ्यास करो। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? शरीर से। मन और बुद्धि तो देखते नहीं, लेकिन तू शरीर लगा दे कहीं ना कहीं। अब शरीर से तू कार्य कर। अब मैं, मेरा कैटेगरी किस में आ रहा है? मंदिर तो मंगलोर की मंदिर कर्नाटक में बन रही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? सुबह में क्लास ले रहा हूँ। क्या मंदिर वाले सैलरी देते हैं मेरे को? नहीं। क्या हमारे को होस्टों को देते हैं? नहीं। एडमिन को देते हैं? नहीं। क्यों कर रहे हैं? शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई वॉलंटियर है, कोई को होस्ट है, कोई कोई एडमिन है, कोई कुछ ना कुछ सेवा हमारी शरीर से भगवान की कर रहे हैं। तो धीरे धीरे से क्या होता है? यानी भगवान क्या बोल रहे हैं? अंदर से, अंदर से यानी बुद्धि से। मन अंदर है, अंदर तो अंदर है। अब बाहर से जुड़ जा। बाहर से भी जुड़ जा। भगवान के लिए दान दो, भगवान के लिए ये सब करो। ये हो गया एक्सटर्नली एंड इंटरनली। दो भी जुड़ जा, भगवान बोले उसको। बोले अब क्या बोल रहे हैं? अब ये जो लेवल है, पहले निष्काम कर्म हो गया, साधना भक्ति हो गया, सब धीरे धीरे लेके आते जा रहे हैं। अब सकाम कर्म। अब सकाम कर्म में क्या बोल रहे हैं? बेटा, मंदिर को दान देने का तेरे को इच्छा नहीं है, मंदिर के लिए कर्म करने का भी तेरे को इच्छा नहीं है, ठीक है, जाने दे। हाँ ठीक है। बाहर के लोगों को देख के, अरे ये कृष्णा भक्ति में लग गया, भक्ति के भक्तों को ला रहा है, भक्तों के लिए खर्चा कर रहा है, ऐसे तेरे को शर्म, यानी दुनियादारी को देख के तू नहीं कर सकता है ना, तो तू क्या कर? हॉस्पिटल बना दे। तू क्या कर? लोगों को हेल्प कर दे। कब? कुछ ना कुछ उन लोगों को जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको आवश्यकता है, उसको दे। ऐसा जब तू वृद्धाश्रम बनाएगा, स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, जो भी बनाएगा, गरीबों को जब तू हेल्प करेगा वो तो कर। वैसा करते 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 तो भी धीरे धीरे से क्या होगा? अरे भाई इतना मैं करा, किसके लिए करा, क्या, कहाँ पे मैं जा रहा हूँ? एटलीस्ट नरक में तो नहीं गिरेगा वो, भगवत धाम तो नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग जाएगा। तो ऐसा धीरे धीरे से करते करते कभी कभी भक्तों का संग मिल गया, तो भक्तों का संग मिल गया, कोई वैष्णवों का संग उन लोगों को मिल गया, तो जब उनके अंदर क्या जागती है? ठीक है, मानव सेवा मैं कर रहा था, मानव सेवा माधव सेवा तो नहीं है, मेरे को डायरेक्ट माधव की सेवा करना है। धीरे धीरे से आने के चांसेस है। कुछ भी नहीं करेंगा तो आने के बहुत बहुत कम चांसेस। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैं फिर एक बार लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, 5 लेवल में भक्ति के बताया हूँ। अब मैं फिर एक बार रिपीट नहीं करूंगा। 8वें श्लोका से लेके 10वें श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं? 8 नहीं, पहला श्लोकाओं पे कंफ्यूजन नहीं। पहला लेवल मन से, अच्छा जान दो, आप बोलो, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों रिपीट करूं? अभी तक जो लेवल सुने हैं ना आप, क्या क्या लेवल थे? हाँ, अरे आप लीडर हम बोले तो कैसा? दूसरे लोग भी बोलने दो, दूसरे लोगों को चांस दो। हरे कृष्ण। हरे अच्छा, कृष्ण। शरीर मन से। ललिता माता जी आप भी रुक जाइए, आप नेक्स्ट बैच में से कंटिन्यू हो रहे हैं, दूसरों को, नए बैच वाले, ये बैच में कौन है देखेंगे। मैं ललिता बोलूं माता जी के प्रभु? पास में, ललिता माता जी का कितना ग्रेटनेस है, 32 माले 28 माले यूं ही हो जाते हैं, हमारे को एकादशी में करने के लिए मुश्किल होता है, वो माता जी यूं ही कर लेती है। और वो माता जी इतना डेडिकेटेड है, मैं उनको आज से नहीं देख रहा हूँ, जब से अडल्ट बैच मेरे को दिया गया तब से वो माता जी सीरियस है। सीरियस डिवो, तो उसके पहले से भी है, लेकिन मैं देखता हूँ और कई बार वीडियो ऑन करके सीरियसली बैठते हैं, और वो हमेशा छोटे बच्चे कैसे रहते हैं, मेरे को दो चांस, क्यों नहीं दे रहे, क्या समझ रहे? दिस इज व्हाट, वो उत्साह उनमें बढ़ रहा है, इसका मतलब उनकी भक्ति ठीक से जा रही है, वो ट्रेन पे पटरियों पे है, इसलिए ही वो हमेशा पहला हाथ उनका उठ रहा है भक्ति की सेवा करने के लिए। ये तड़प सब में आना चाहिए, मैं ये देखता हूँ। हाँ, उनको बहुत तारीफ करना है एक्चुअली, लेकिन दूसरे लोग जो लोग 5 लेवल भक्ति के क्या है, जल्दी, मैं समय बोलूं हो रहा प्रभु? है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मिक भक्ति क्या है? मेरे को मन, नामा नहीं चाहिए, उसके नाम के साथ में वो भक्ति में क्या है, एक जने बताओ। भगवान से लगाव करके उनका पूजन करना,
उनके लिए आंसू बहाना, उनके लिए हमें तड़पना, ये स्मरणात्मिका भक्ति है। और मनात्मिका भक्ति की मन से उन पर विश्वास करके उनके नाम का जप करना, प्रसाद चढ़ाना, उनकी सेवा करना, सदैव उनके नहीं, ही में थोड़ा लगे। थोड़ा 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 गलत जा रहा है। कोई और मननात्मिका भक्ति माता जी थोड़ा सा गलत बोल रहे उनके बारे में पढ़ के नॉलेज गेन करना, वो हैं। मननात्मिका। 100%, प्रभु जी, हाँ प्रभु 100%। जी। अब हो गया, हाँ आपका चांस हो गया। आप गलत बोले हैं, आप म्यूट कर लेना, दूसरों को चांस देना है। हाँ, तो भगवान के पढ़ के उनको ग्रेटनेस, अच्छा भगवान इतने बड़े हैं, वो बुद्धि से करेक्ट होना है। हाँ, और तीसरा लेवल। हरे दूसरा कृष्णा प्रभु साधना, जी। अभ्यास करना उनके लिए, हाँ, अभ्यास भक्ति, जैसे यस, फूल अभ्यास चढ़ाना, करना भगवान को, चाहे अब आया जपमाला भोग करना, चढ़ाना, जपमाला करना, कुछ भी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। यस, चौथा लेवल। कर्म भक्ति निष्काम प्रभु जी। कर्मयोग। निष्काम मत बोलो, उसमें क्या करना मेरे को वो बोलो। कर्म करना है, वैसा क्या कर्म मतलब करना? अपने काम से भगवान, अपने काम से भगवान को जोड़ना, कुछ भी कर रहे हैं तो उससे भगवान के लिए कर रहे हैं ये सोचकर काम करना। हाँ, कर्म, हमारे थोड़े कर्म। अब समझो, मैं कल एक एग्जाम्पल दिया, हमारे विशाल प्रभु, हाँ, वो क्या करे, उनको टाइल्स बिठाने का वो बचपन से सीखे, समझो जो भी है उनको नॉलेज है। प्रभु जी पत्थर पे बिछ रहे हैं, मैं आऊंगा, मेरे को नॉलेज है, 20-25 साल उसमें लगाया, पूरा 1 महीना वहां पे रह के मंदिर का मार्बल कैसा कैसा है, ये मत उठाओ, ये गलत है, ये स्लोप उठाओ। तो ये क्या हो गया? कर्म भगवान के लिए उनके जीवन में। दिस इज व्हाट। हाँ, चलो और लास्ट, जल्दी। फिर है प्रभु सकाम जी कर्म। सकाम कर्म, हाँ, जैसे आपका चांस हुआ, दूसरों को भी चांस देना। ठीक है, बोलते जाइए। हाँ। सकाम हम्म। कर्म जैसे मनुष्यों के लिए करना, मानव सेवा करना। लेकिन हम्म। ये नहीं भूलना चाहिए कि मानव सेवा के साथ हमें माधव सेवा भी करना है। अगर मानव सेवा भी कर रहे हैं तो वो भी कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। ये मतलब यस। अपने आप को मतलब उनसे प्रेरणा लेना है कि मानव भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो इनकी सेवा करते हुए हम कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। यस, अब मैं इसको और पूरी तरह से एक एग्जाम्पल देके पूरा ही ये फिट कर देंगे। अब मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल दे दूंगा, हमारे पे कनेक्ट करेंगे। पहला लेवल क्या है? भगवान से मन से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी मैं ललिता माता जी का एग्जाम्पल लिया, 16 माले उनको आसान दिखते हैं इसलिए 32 कर देते हैं, कभी कभी 64 हो जा रहे हैं। तो यानी मन से जब एक व्यक्ति कनेक्ट होता है, हाँ, तो क्या होता है? मामूली बात नहीं है। हाँ, कि 16 माले, 32 माले, 64 माले, एकादशी को मैं, चल एक ग्रुप है बोलता ना मैं, एकादशी का हमारे पास में दीक्षित लोगों का ग्रुप है, 192 माले हो जाते हैं। सुबह से 3 बजे से 2:30 बजे से माला स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे तक तो 32 हो जाते हैं उनके। तो ये क्या है, वो लोग पूरी तरह से क्या हो रहा है, उनके मन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। यस, फिर भी भगवान के लिए कुछ करना है। 8 घंटे चैंटिंग, नॉट ए जोक। 64 64 मालों के लिए लगभग 8 घंटे लगते हैं। अब इसकी ये हो गया। ये एक एक तरह का लेवल है। अब दूसरा लेवल क्या है? पहला लेवल 8 घंटे, यस, मन के साथ में। दूसरा लेवल क्या है? अब 8 घंटे आपको बोला गया, 8 घंटे 64 माले एक, यही 8 घंटे सेकंड में, सेकंड इशू एक और एक चल रहा है। 8 घंटे अगर आपको बोला गया श्रीमद् भागवत की क्लास सुनो, जा जा के चैतन्य कथा दास की, प्रभु जी की क्लास, भगवत गीता की भी सुनो। 8 घंटे, प्रभु जी टू मच है। ठीक है, ये एक काम है। तीसरा एक है आपके सामने ऑप्शन, पहला ऑप्शन 64 माले, दूसरा ऑप्शन क्लास सुनो। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? जन्माष्टमी की सेवा। जैसा परसों में जन्माष्टमी की सेवा थी, हमको बुलाया गया, चलो जरा बहुत सारे सेवाएं हैं, तुम लोग नहीं आएंगे तो कैसा, चलो टीचर आइए, हम सब चले गए, हम सब टीचर्स चले गए। वैसा जन्माष्टमी की सेवा है, राधाष्टमी अभी आ रही है, सेवा है। हाँ, 8 घंटे फुल सेवा कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के पसीने आ रहे हैं। हाँ, रात में हो दिन में हो, जैसे ही सेवा मिली चलो कर रहे हैं। कौन सा आपके लिए आसान है? कौन सा आपके लिए आसान है? 8 घंटे सुनना आसान है, यानी तो 8 घंटे ना क्लास फिजिकली अटेंड भगवान के करना लिए सेवा आसान है। करना आसान है, यानी तो मन से जुड़ना पहला 32 माले, 16 माले, 64 माले वो आसान है। प्रभु जी मेरे लिए तो प्रभु जी शायद ये सेवा क्लास करना सुनना अच्छा था। लगता क्लास अटेंड करना प्रभु जी। हम्म। नहीं, प्रभु अच्छा चलो, अलग अलग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, जी, लेकिन मेरे लिए लेकिन भगवान की फिजिकली सेवा करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो अच्छा जाने तो सेवा ये, अब करते करते आप लोग हाईली एलिवेटेड है, मैं आपके उतना नहीं हूँ। लेकिन फिजिकली में मैं देखता हूँ, मेरे को मालूम है, फिजिकली सेवा करते हैं थक जाते हैं।
कितना थक जाते हैं हमको मालूम है कि बिल्कुल पैर यानी एक तो खुशी तो रहती है, थक फिजिकल शरीर तो शरीर है, सबका भी शरीर है। देखो 64 माले हैं, जो भी माला है, माला में करने में क्या आपका बॉडी का यूज करे आप बोलो, क्या टेंशन था? बैठे बैठे चलो सोफा पे बैठो, चाहे आराम से बैठो, चाहे बिना टेके के बैठो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितना अच्छा है स्मरणात्मिका भक्ति, इतना अच्छा है। तो बस नाम ही तो लेना है ना। अब सबसे बड़ा सेकंड काम क्या है? हमारी इंद्रियों को किस पे लगाना है? अभ्यास कर रहे हैं। क्यों? यहाँ वहां इंद्रियों को भटकने नहीं दे रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए माता जी प्रभु जी, तो सबसे आसान काम नाम लेना है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, नाम जब भी ले सकते हैं तब जब भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो जब प्रेम नहीं है तो नाम में भी रुचि नहीं है। आप लोगों को रुचि ज्यादा है, कथाएं सुनना अच्छा लगता है, आप बोल रहे हैं, मामूली बात नहीं है। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, जूम छोड़ के चले जाते हैं, क्लास में आते आते नहीं, बुला बुला के थक जाता हूँ, आइए हाथ जोड़ता हूँ, आइए, नहीं आते हैं। क्यों? तो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण की वाणी अच्छी नहीं लगती है, फिल्मी गाने ढिंचक ढिंचक। यस, लास्ट श्लोक आज का ये टॉपिक पे 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास। वो बोल रहे हैं यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने अपने को ज्ञान में संलग्न करो। बेटा तू ये भी नहीं कर सकता, तू तेरा कमा के फल को त्याग नहीं कर सक रहा है। फल त्याग नहीं ना, हॉस्पिटल बनाना बोलता, इतनी मेहनत से मैं कमाया हूँ, थोड़ा सा अरे वो बनाओ ये बनाओ, हाँ धर्मशाला बनाओ, नमो नहीं होता। ठीक है, वो भी नहीं कर सकता तो ज्ञान में बैठ जा, ज्ञान अर्जित कर। इसमें क्या बोला गया, उसमें क्या बोला गया, वो गुरु क्या बोल रहे हैं, ये यूट्यूब में क्या बोला गया, सुनते जा। हालांकि ज्ञान से बेहतर क्या है? ध्यान में बैठना है मेरे लिए। हाँ हाँ, फिर ध्यान से भी बढ़कर क्या है? काम के फल का त्याग है। इस तरह त्याग से तेरे को क्या मिलती है? शांति मिलती है। क्या मेरा था जो मैं यहाँ लेके आया था? ठीक है भाई, हाँ, वो त्याग की भावना उत्पन्न कर, फाइनली देन तेरे को शांति मिलती है। ठीक है, पढ़ो लास्ट 12वां श्लोका सेकंड। पढ़िए पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान आचार्य बता रहे हैं, हरे कृष्णा मैया, और आचार्य क्या बता रहे हैं कि दो प्रोसेस है, एक क्रमिक विकास इनडायरेक्ट प्रोसेस, एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि क्या है? भगवान की सेवा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ एक स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे से। अगर नहीं, वो एक बार एक प्रभु जी थे, अरे जी क्या कर रहे हैं? नहीं प्रभु, अरे आप 16 माले कर रहे, डायरेक्ट लेवल 5 में आओ। नहीं प्रभु जी, मैं स्टेप वाइज आता हूँ, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 में जाऊंगा, लेवल 3 में जाऊंगा, लेवल 4 में जाऊंगा। दिस इज व्हाट। तो मैं पहले क्या करूंगा? त्याग करूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, रिनंसिएशन, नॉलेज को गेन करूंगा, फिर ध्यान करूंगा। हाँ, देन मैं अंदर परमात्मा है, यस, ये रियलाइज करने लगूंगा। ये पूरा क्या है? ये क्रमिक इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, बेटा डायरेक्ट जब तू मेरे पास में आ सकता है तो ये सीढ़ियां क्यों चढ़ रहा? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति, डायरेक्ट भक्ति योग से आ जाना। अष्टांग योग, ये सब सीढ़ियां क्यों चढ़ रहा है? तो डायरेक्ट भक्ति भगवान स्पेसिफिकली बोलते हैं। तो इन शॉर्ट में पांच लेवल आज हम लोग डिस्कस करें। स्मरणात्मिका भक्ति, मननात्मिका भक्ति, बुद्धि से जुड़ जाओ, भगवान कितने ग्रेट है मालूम करके। एक रो रो के यहाँ इमोशन से जुड़ गए, पहला लेवल। दूसरा लेवल हो गया अभ्यास करो, तीसरा लेवल बताया मैं आपको। एंड कर्म करो भगवान के लिए, कुछ ना कुछ कोहोस्ट बन जाओ, एडमिन बन जाओ, कुछ ना कुछ भगवान के लिए कर्म करो। मैंने तो भगवान के लिए दान दो, भगवान के लिए कुछ ना कुछ करो। नहीं, ये भी नहीं कर सकते तो डिटैच, यस, फल त्यागो, इसमें कोई भी चीजों में आसक्ति मत रखो। हाँ हाँ, ये जो जो कर्म करते हैं आगे जो फल आता है वो आपका नहीं है, उसको तो भी त्यागो। ये तो 5 लेवल्स है। अब यहाँ से भगवान क्या बताते हैं माता जी प्रभु जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से 13वां अध्याय 13वां श्लोका स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो 13वां श्लोका स्टार्ट होने से पहले थोड़ा मैं आपको 13वां श्लोका से लेके 20 श्लोका छोटे रहते हैं, मात्र पढ़ेंगे। लेकिन हमारे श्वेता माता जी है, श्वेता माता जी उसको समझाएंगे, अच्छा सा डेप्थ में समझाएंगे। वो समझाने से पहले हम लोग भक्ति भी क्या है थोड़ा सा हम लोग जान के फाइनली कंक्लूजन करेंगे, भक्ति क्यों करना चाहिए वो भी देख लेंगे। चलो, मैं ये रिकॉर्डिंग को यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी एक मैया है क्लास में जो हमारे लीडर है। हरे कृष्णा। एक मिनट, कहाँ पे हैं आप? आपको मैं होस्ट बनाया कीर्ति माता जी। यस, नाउ आई एम मेकिंग यू होस्ट। यस,